सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर और उसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध के डेरे हैं। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। हद निगाह कम होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवेज की बंदिश से शहर में ट्रैफिक का गैर मामूली लोड बढ़ गया। CTO के हुक्म पर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात है। इमारा अतर का सर्कल अफसरान को दाखिली और खारजी रास्ता के दौरे करने का हुक्म दे दिया है। तो खबर ये है, लाहौर और उसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध के डेरे हैं। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। हत्ते निगाह कम होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवेज की बंदिश से शहर में ट्रैफिक का गैर मामूली लोड बढ़ गया है। CTO के हुक्म पर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात है। ब्रायलर अंडों की कीमतें बेलगाम, अवाम परेशान। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 470 रुपये होगी। जिंदा ब्रायलर के दाम में 5 रुपये फ़ी किलो इजाफा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 312, परचून रेट 324 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 2 रुपये फ़ी दर्जन महंगे, कीमत 346 रुपये होगी। अंडों की पेटी 10,260 रुपये में फ़रोख्त। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज पोल्ट्री मसनूआत के जो सरकारी नफनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमत आज दूसरे रोज भी बढ़ाई गई है। गुज़िश्ता रोज भी ब्रायलर की कीमत में गैर मामूली तौर पर 18 रुपए का इजाफा किया गया था। आज मजीद 7 रुपए कीमत में जो है इजाफा कर दिया गया और ब्रायलर गोश्त की कीमत जो सरकारी रेट इसमें मुकर्रर की गई है वो 470 रुपए। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपए का इजाफा किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 312, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 324 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। वादे रहे कि 2 दिनों में ब्रायलर गोश्त 25 रुपए फी किलो तक महंगा किया जा चुका है और इस महंगा करने की बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि मसनूई किल्लत पैदा करके ब्रायलर की जो डिमांड है उसे बढ़ाया जा रहा है ताकि कीमतों में इजाफा जो है मुमकिन हो सके। अंडों की कीमतों में होने वाला इजाफा नहीं थम सका और आज भी मजीद 2 रुपए का इजाफा किया गया। रोजाना की बुनियाद पर यह इजाफा जारी है। अंडे जो है मार्केट में 360 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि सरकारी रेट इसमें आज कीमत जो है 344 से बढ़ाकर 346 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 10,260 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है और इस हवाले से शहरियों का यह कहना है कि जैसे जैसे शिद्दत बढ़ रही है सर्दियों की और अंडों की जो खपत है वो भी बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से शहर के परचून मार्केटों में जो अंडों की कीमत है वो शहरियों से गैर मामूली तौर पर वसूल की जा रही है और अंडे इस वक्त आम शहरी की कुव्वत खरीद से बाहर है। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर। नई मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफे के बाद पुरानी बाइक्स की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मार्केट में खरीदार न होने के बराबर सेकंड हैंड बाइक्स के कारोबार से मुंसलिक दुकानदार परेशान दिखाई देने लगे हैं। ज़ैन अली की रिपोर्ट देखिए। नई मोटरसाइकिलों के बाद पुरानी बाइक्स की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। मिकलोड रोड पर सेकंड हैंड बाइक्स की खरीदो फरोख्त का कारोबार ठंडा पड़ गया। मार्केट में गाहक न होने के बराबर पुरानी बाइक्स की कीमतों में भी 40% तक इजाफा हो गया। खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है गुज़िश्ता साल 70 से 75 हजार रुपए में मिलने वाली मोटरसाइकिल अब 90,000 से 1 लाख तक है। शहरी कहते हैं सेकंड हैंड मोटरसाइकिलों की कीमतें सुनकर वापस लौट जाते हैं। 70 जो है होंडा 70 वो 85,000 की थी। अब उसकी कीमत के बारे में आप जानना चाहें तो वो 1,60,000 पे पहुंच गई है। तो ये तो गरीब आवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर हो गई है। ठीक है, अब जिसकी सैलरी 20,000 है वो क्या करेगा। सेकंड हैंड मोटरसाइकिल अभी देखें 22 मॉडल है 1,29,000 रुपये की, जो उसने खरीदी है ये 23 मॉडल। ये मैंने रिसेंटली ली है रात को 1,28,000 रुपये की, जबकि इसकी कीमत है 1,29,000 रुपये की। नई मोटरसाइकिल पहले ही आम आदमी की पहुंच से बाहर है, अब पुरानी मोटरसाइकिल खरीदना भी गरीब के बस की बात नहीं रही। तो खबर ये है, अवामी रिक्शा यूनियन का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने जानलेवा महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। मजीद तफसीलात जानते हैं सामिया सईद की रिपोर्ट में। अवामी रिक्शा यूनियन का ठोकर न्याज बेग चौक पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज। रिक्शा ड्राइवर्स के साथ महंगाई के मारे अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। अवामी रिक्शा यूनियन के सदर हाजी रफाकत का कहना था महंगाई ने मार डाला है, कुछ भी सस्ता नहीं रहा। महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं,
गरीब के खाने को घर में कुछ नहीं है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था अब तो घर चलाना मुश्किल हो गया है। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो शदीद एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। तो खबर यह है, सब्जियां फल खरीदना आवाम के लिए चैलेंज बन गया। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त है। लहसुन 850, अदरक 750, प्याज 200 रुपये और टमाटर 160 रुपये किलो तक फरोख्त है। मटर 240, करेले 180, मेथी 150, फूल गोभी 140, आलू 100 रुपये किलो बिकने लगे। अनार बदाना 950, अंगूर 500, सेब 380, अमरूद 200 रुपये फी किलो में दस्तयाब हैं। तो आपको खबर दे रहे हैं महंगाई के हवाले से कि सब्जियां और फल खरीदना आवाम के लिए चैलेंज बन गया है। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त हैं। लहसुन 850, अदरक 750, प्याज 200, टमाटर 160 रुपये किलो तक फरोख्त हैं, जबकि मटर 240, करेले 180, मेथी 150, फूल गोभी 140, आलू 100 रुपये किलो बिकने लगे हैं। अनार बदाना 950, अंगूर 500, सेब 380, अमरूद 200 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो सब्जियों और फलों के सरकारी नजरनामे जारी किए गए उसमें 4 सब्जियां महंगी की गई हैं, जबकि प्याज जो है मार्केट में 200 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, टमाटर 160 रुपये, लहसुन चाइना 850 और अदरक थाईलैंड जो है 750 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ, उसमें लीमू 2 रुपये महंगा करके 55 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 80 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। बैगन 1 रुपये इजाफे के बाद 58 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन बैगन की फरोख्त 80 रुपये फी किलो तक की जा रही। पालक 2 रुपये महंगी करके 50 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन पालक की फरोख्त जो 80 रुपये फी किलो तक मार्केट में की जा रही है। इसी तरह मटर जो है 143 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन फरोख्त 240 रुपये फी किलो तक किए जा रहे हैं। शिमला मिर्च 155 रुपये सरकारी रेट में, लेकिन मार्केट में 220 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी 10 रुपये महंगी करके 85 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में फूल गोभी 85 के बरक्स 140 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों की सरकारी रेट में सेब काला कुल्लू 260 रुपये मुकर्रर किया गया, मार्केट में 380 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 130 के बरक्स 180, जबकि दर्जा दोम का केला 95 के बरक्स 120 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। अनार बदाना 250 रुपये, जबकि अनार बंदारी 350 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और अंगूर जो है वो 500 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि कीनू जो है सरकारी रेट में 110 रुपये दर्जन मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 250 से 280 रुपये फी दर्जन तक कीनू की फरोख्त की जा रही है। दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नरखनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब में कम अज़ कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। मोहसिन नकवी ने पंजाब भर से उजरत की अदायगियों पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि निगरान वज़ीर आला ने बहावलपुर में 7 रोज़ा साउथ पंजाब मेले की असूली मंजूरी भी दे दी है। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। मोहसिन नकवी का पंजाब में कम अज़ कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म, कम अज़ कम उजरत की अदायगी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब भर से उजरत की अदायगियों पर मुफस्सिल रिपोर्ट तलब कर ली है। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंडस्ट्री और दीगर इदारे कम अज़ कम उजरत अदा करने की जिम्मेदारी पूरी करें। कम अज़ कम उजरत पर अमल दरामद न होना इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत महकमा सियाहत से मुतालिक भी खुसूसी इजलास हुआ। 19वीं चोलिस्तान डेजर्ट रैली के इंतजामात का जायजा लिया। भावलपुर में 7 रोजा साउथ पंजाब मेले की भी असूली मंजूरी दी गई। चोलिस्तान में टेंट होटल लगाने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट को टेंट खरीदने की हिदायत। सूबाई सेक्रेटरी सियाहत राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि प्रीटी पंजाब ब्रांडिंग के जरिए सियाहत के इम्कानात को बढ़ाया जाएगा। पंजाब की सबसे बड़ी डेजर्ट जीप रैली में मल्टी नेशनल कंपनियों को ऑफिशियल पार्टनर बनने की दावत दी जाएगी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारों का आज से आउटडोर के मरीजों को इनडोर में चेक करने का ऐलान सामने आया है। साथ ही मुतालबा किया कि हस्पताल की इंतजामिया इनडोर में जगह फराहम करे। सजाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारों की जनरल अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अहदेदारों ने जुमा से आउटडोर के मरीजों को इनडोर में चेक करने का ऐलान किया। ताहम ये मुतालबा किया कि अस्पताल की इंतजामिया इनडोर में जगह फराहम करे। YDA के सदर डॉक्टर शोएब न्याजी व दीगर का कहना था कि इत्तलात मिल रही है कि यंग डॉक्टर्स की लिस्टें तैयार करके मुअत्तल करने की तैयारी है। अहदेदारों ने खबरदार किया कि किसी भी नारवा सलूक की सूरत में इनडोर और एमरजेंसी सर्विसेज बंद कर देंगे। अगर आपने पुलिस के जरिए या किसी भी तरीके से डॉक्टर्स को अरेस्ट करने की कोशिश की,
ڈاکٹرز کی ٹرانسفر اور ٹرمینیشن کرنے کی کوشش کی، ڈاکٹرز کو کسی طرح بھی وکٹمائز کیا گیا، تو خدا نخواستہ میں اب یہ کہنا نہیں چاہتا، نہ صرف پنجاب کے ٹیچنگ ہاسپٹل بلکہ پنجاب کے ڈی ایچ کیوز، ٹی ایچ کیوز، بی ایچ ایز، آر ایچ سیز، تمام لوگ ہمارے کہنے پہ نہیں اس ریئیکشن میں اپنی سروسز وڈرا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے نگران وزیر اعلیٰ سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں سرخرو کیا ہے، جس پر میری جماعت کا ہر کارکن مبارکباد کا حقدار ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا قوم سے خطاب، کہا عوام نے جھوٹے پروپیگنڈے کا یقین نہیں کیا، میرے خلاف سازش کا آغاز دھرنے سے شروع ہوا تھا، مطلوبہ فیصلے حاصل کرنے کے لیے ججز کے گھروں میں جا کر دھمکیاں دی گئیں، یہ ساری باتیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں، اس شرمناک کھیل کے سارے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ کی مشکلات میں میرے ساتھ کھڑے رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی میرے خلاف اس جھوٹے پروپیگنڈے پر یقین نہیں کیا۔ آپ کی دعاؤں اور آپ کے ساتھ نے مجھے ہمیشہ بہت حوصلہ دیا۔ مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نہ صرف وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا گیا، چھٹی کرا دی گئی، بلکہ عمر بھر کے لیے نااہل بھی کر دیا گیا۔ اور کس طرح سپریم کورٹ کا سزا دینے والا ایک جج جس نے مجھے سزا دی تھی، اس بینچ کا وہ حصہ تھا جج، احتساب عدالتوں پر وہ خود ہی مانیٹر بن کر بیٹھ گیا۔ کس طرح مطلوبہ فیصلے حاصل کرنے کے لیے سینئر ججوں کے گھر جا کر دھمکیاں دی گئیں۔ میرے یہ زخم ہر روز تازہ ہوتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کی میت کو کندھا نہ دے سکا، میں اپنی والدہ محترمہ کا تابوت قبر میں نہیں اتار سکا۔ میں مسلسل 6 سال سے یہ بات سوچتا رہا کہ مجھ سے دشمنی کرنے والوں نے میرے پاکستان کو کیوں نشانہ بنایا، میرے عوام کا کیا قصور تھا، ان کو کیوں نشانہ بنایا۔ چلیں کسی لاڈلے کو لانے کے لیے مجھے ہٹانا، جھوٹے مقدمات میں پھنسانا اور سزائیں دلوانا ضروری تھا، لیکن پاکستان کو کس جرم کی سزا دی گئی؟ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات تیزی سے آگے بڑھنے لگے ہیں۔ آئی پی پی نے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے رہنماؤں کی لسٹ مسلم لیگ نون کے حوالے کر دی ہے۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کی کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس، دونوں جماعتوں کی مشترکہ کمیٹی کا اجلاس سردار ایاز صادق کی رہائش گاہ پر ہوا۔ نون لیگ کی جانب سے سردار ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، عطا اللہ تارڑ اور ملک احمد خان نے شرکت کی۔ استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے اسحاق خان خاقوانی، اون چودھری اور نعمان لنگڑیار شریک ہوئے۔ آئی پی پی نے حلقوں کی فہرست نون لیگ کی کمیٹی کے حوالے کر دی۔ قومی اسمبلی کے حلقوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے مشاورت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین لودھرا، علیم خان اور اون چودھری لاہور سے الیکشن لڑیں گے۔ غلام سرور خان ٹیکسلا، عامر کیانی اور علی نواز اوان اسلام آباد سے حصہ لیں گے۔ فاروق حبیب فیصل آباد سے الیکشن لڑیں گے۔ انہیں عابد شیر علی والے حلقے کی بجائے کسی دوسرے حلقے سے ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اسحاق خاقوانی وہاڑی، جبکہ فردوس عاشقاوان سیالکوٹ سے الیکشن لڑنا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر مراد راز لاہور، خالد محمود شیخ پورہ سے الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں۔ سردار ایاز خان خانیوال، نعمان لنگڑیار ساہیوال، عمران اسماعیل اور محمود مولوی کراچی سے الیکشن لڑیں گے۔ کچھ روز میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ جمعے کے روز دونوں جانب سے کمیٹیز کا مشترکہ اجلاس دوبارہ ہونے کا امکان ہے۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ آپ کو بتائیں تحریک انصاف الیکشن سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے آروز تعینات کرنے کا حق حاصل ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو، بولے 8 فروری کی تاریخ سپریم کورٹ میں دی گئی، عارف علوی کو پارٹی کے بجائے ملک کا صدر بننا چاہیے۔ کل کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، یہ پٹیشن پی ٹی آئی کی پٹیشن ہے جو انتخابات کو روکنے کے لیے آروز کا یہ جو انتخاب ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے ایگزیکٹو میں سے جو آروز لیے ہیں یہ لینا درست نہیں ہے۔ تو میں آپ کی توجہ صرف اس طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جو الیکشن لاز ہیں
اس کے سیکشن 51 میں یہ تفصیل درج ہے کہ الیکشن کمیشن آرओز کن کو تعینات کر سکتا ہے۔ 8 تاریخ کی یہ جو ڈیٹ دی گئی یہ سپریم کورٹ کے اندر دی گئی، ان کے اپنے کاؤنسل علی ظفر کورٹ میں موجود تھے۔ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، جو کہ میرا بڑا شدید اعتراض ہے کہ وہ پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز نہیں ہو سکتے تھے، وہ کبھی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ، پورے ملک کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے۔ جسٹ یہ محترم علوی صاحب کو ہی شوڈ ہیو ریزن بیونڈ دیٹ پارٹی ایفیلیشن، اور یہ ان کا بطور صدر انٹرویو دینا کہ میرے چیئرمین وہ ہیں۔ بھئی آپ صدر مملکت ہیں، اور صدر مملکت کی آئین کے اندر پوری تفصیل درج ہے کہ وہ ریاست میں ہوتا ہے، نان پارٹیجن ہوتا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے۔ تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کے 25 عہدیدار آئی پی پی میں شامل ہو گئے ہیں۔ صدر لاہور ڈویژن مراد راز کا کہنا ہے کہ ہم اپنے کام کی بنیاد پر الیکشن جیتیں گے۔ آئی پی پی میں شامل ہونے والے رہنماؤں کو نئی ذمہ داریوں کی نوٹیفیکیشن بھی دیے گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شجاع شاہ کو آئی پی پی یوتھ ونگ لاہور ڈویژن کا صدر، جبکہ زیر نیاز نقوی کو جنرل سیکرٹری، نعمان چودھری کو سینئر نائب صدر، چودھری ارسلان شاہی اور وسیم منیر کو نائب صدر مقرر کر دیا گیا ہے۔ مراد راز نے پارٹی میں شمولیت کرنے والوں کو خوش آمدید کہا اور مفلر پہنائے۔ ہماری اولین ترجیح عوام کی خدمت ہے، ہم اپنے کام کی بنیاد پر الیکشن جیتیں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی اسلم گل کہتے ہیں بلاول بھٹو بڑے لیڈر کے طور پر ابھرے ہیں، صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں۔ نگران حکومت بیرون ملک دورے چھوڑ کر عوام کا سوچے۔ حمزہ خورشید کی رپورٹ دیکھیے۔ پیپلز پارٹی کا ماڈل ٹاؤن پیپلز سیکریٹریٹ میں جنرل کونسل اجلاس، صدر پیپلز پارٹی لاہور اسلم گل سمیت عہدیداران، امیدواران اور وکلاء نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد چودھری اسلم گل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جو کہتے تھے کہ گجرانوالا ہمارا ہے، وہ دیکھیں عوام نے کس کا ساتھ دیا۔ بلاول بھٹو ایک بڑے لیڈر بن کر ابھرے ہیں، لاہور آنے پر بھرپور استقبال ہوگا۔ نگران حکومت بیرون ملک دورے چھوڑ کر عوام کا سوچے۔ گجرانوالا کے عوام نے، پیپلز پارٹی نے ثابت کیا ہے کہ پیپلز پارٹی شہیدوں کی جماعت اور ان کا وارث جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب وہاں آئے ہیں تو بھرپور ان کا استقبال کیا گیا۔ جو 8 فروری کو الیکشن ہو رہا ہے اس میں لاہور سمیت پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم پاکستان بنیں گے۔ اسلم گل کا مزید کہنا تھا کہ 8 فروری کے انتخابات میں پیپلز پارٹی پنجاب سمیت ملک بھر سے جیتے گی۔ لیڈی سب انسپیکٹر کو بطور انچارج انویسٹیگیشن تعینات کرنے کے احکامات جاری۔ ابتدائی طور پر 3 تھانوں میں لیڈی سب انسپیکٹر کو بطور انچارج انویسٹیگیشن تعینات کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سب انسپیکٹر سمیرہ نذیر انچارج انویسٹیگیشن مزنگ تعینات، جبکہ لیڈی سب انسپیکٹر روبی سیرت کو انچارج انویسٹیگیشن یکی گیٹ تعینات کر دیا گیا ہے۔ لیڈی سب انسپیکٹر نبیلہ کوثر انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر سے انچارج انویسٹیگیشن مسلم ٹاؤن تعینات کر دی گئی ہیں۔ ٹیپا اور ایل ڈی اے کا تجاوزات کے خلاف آپریشن شادمان مین بولیوارڈ اور سیوک سیکٹر کے طرف متعدد املاک سیل کر کے تجاوزات کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ان املاک کے مالکان کو کئی بار انتباہی نوٹس دیے گئے تھے۔ تفصیلات کے مطابق ٹیپا اور ایل ڈی اے کی ٹیم نے تجاوزات کے خلاف آپریشن 3 گھنٹے تک جاری رکھا۔ شادمان میں پارکنگ کی جگہ پر بنائی گئی 24 سے زائد املاک سیل کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 8 غیر قانونی دکانوں کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ فاطمہ میموریل ہسپتال کے رائٹ آف وے سے رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں۔ سویرا سٹور بریک آؤٹ اور براڈ وے پیزا کو تجاوزات قائم کرنے پر سیل کر دیا گیا ہے۔ شادمان مین بولیوارڈ پر 3 فارمیسیز کو تجاوزات بنانے پر سیل کیا گیا ہے۔ سرکاری اداروں نے سرکار کے ہی پیسے ڈبا لیے۔ وفاق اور پنجاب کے 72 ادارے اور محکمے واسطہ کے 1 ارب 31 کروڑ 30 لاکھ کے نادہندہ نکلے۔ بل ادا نہ کرنے والے اداروں کے واٹر اور سیوریج کنیکشنز کاٹنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے۔ چراغ تلے اندھیرا، سرکاری ادارے سرکار کے ہی پیسے دبا کر بیٹھ گئے۔ وفاق اور پنجاب کے 72 اداروں اور محکموں نے عرصے سے واسا کے بل ہی نہ بھرے۔ واسا نے 1 ارب 31 کروڑ 30 لاکھ 98 ہزار روپے کے بل وصول کرنے ہیں۔ CNW نے واسا کو بلوں کی مد میں 9 کروڑ 74 لاکھ ادا نہیں کیے۔ محکمہ تعلیم 2 کروڑ 3 لاکھ، محکمہ صحت 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کے نادہندہ ہے۔ PHA 4 کروڑ 72 لاکھ اور وابڈا نے 3 کروڑ 11 لاکھ ادا نہیں کیے۔ میونسپل کارپوریشن لاہور نے
ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए के बिल देने हैं। पाकिस्तान रेलवेज ने वासा के बिलों की मद में 81,57,000 देने हैं। पंजाब असम्बली ने 16,93,000, SNGAD ने 1 करोड़ 42 लाख रुपए नहीं दिए। FBR ने 21,35,000, मैस ट्रांजिट अथॉरिटी 20,50,000 की नादहिंदा। पंजाब पुलिस ने 48 लाख, रेस्क्यू ने 14 लाख, पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट ने 36 लाख रुपए के बिल दबा लिए। वासा ने बिलों की अदायगी का हतमी नोटिस जारी कर दिया। बिल जमा न कराने वाले महकमों और इदारों के सीवरेज और वाटर सप्लाई के कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। लेस्को समेत बिजली की तकसीमकार कंपनियों और वापडा के इंजीनियर्स एसोसिएशंस के एहतजाज भी काम न आए हैं। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर महकमा बिजली के तमाम अफसरान की फ्री सप्लाई ख़त्म कर दी गई है। तफसील फहद अमीन की रिपोर्ट में। महकमा बिजली के तमाम अफसरान की फ्री सप्लाई खत्म। मुफ्त यूनिट्स की बजाय बिजली अलाउंस अफसरान की तनख्वाहों में शामिल कर दिया गया। इंजीनियर्स एसोसिएशन वफाकी हुकूमत को कायल न कर सकी। रवा माह से ग्रेड 17 से 21 तक किसी भी अफसर को मुफ्त यूनिट्स नहीं मिलेंगे। मोनेटाइजेशन के तहत ग्रेड 17 के अफसरान की तनख्वाहों में 15,858 रुपए बिजली अलाउंस शामिल कर दिया गया। ग्रेड 18 के अफसरान 21,996 रुपए, ग्रेड 19 में 37,594 शामिल, जबकि ग्रेड 20 के अफसरान की तनख्वाहों में 46,992 रुपए अलाउंस शामिल किया गया। रवा माह से तमाम अफसरान अपना बिजली का बिल खुद अदा करेंगे। विफाकी हुकूमत के फैसले पर अफसरान में मायूसी फैल गई। जराये के मुताबिक फ्री यूनिट्स के मामले पर लेस्को समेत तमाम तकसीमकार कंपनियों की एसोसिएशन ने अदालतों से रुजू करने का फैसला कर लिया। लेस्को अफसरान का कहना है कि फ्री यूनिट्स मुलाजमत के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं। हमें फ्री यूनिट्स नहीं मिलते, उसके वाजिबात तनख्वाहों का हिस्सा हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी का दौरा किया। उन्होंने दोबारा ड्राइविंग टेस्ट की मुद्दत 2 हफ्ते करने के लिए इक़दामात की हिदायत की है। तफसीलात के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी लिबर्टी खिदमत मरकज़ पर हजूम देकर रुक गए। शहरियों ने वज़ीर आला से घंटों इंतज़ार करने की शिकायत की। मोहसिन नकवी ने सर्दी से बचाव के लिए खिदमत मरकज़ के बाहर कनोपी लगाने की हिदायत की है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा 25 दिसंबर से खिदमत सेंटर का विजिट करने वाले शहरी पेशगी टाइम ले सकेंगे। लाइसेंस और लर्नर की एप्लीकेशन एंड्रॉयड और एप्पल पर जल्द इंस्टॉल करने की सहूलत मैसर होगी। शहरी खिदमत मराकज़ की तरह चंद हफ्तों में थानों का माहौल भी बदला हुआ देखेंगे। साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली और इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस शम्स महमूद, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस जवाद हसन शामिल हैं। साबिक चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस में 5 साल के लिए नाअहली को चैलेंज किया था, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के हुक्म के खिलाफ भी हाई कोर्ट से रुजू किया गया है। जस्टिस शुजात अली खान ने दरख्वास्तों को लार्जर बेंच के रूबरू पेश करने की सिफारिश की थी। PTI रहनुमा शेर अफजल मुरवत 3 MPO के तहत गिरफ्तार हो गए हैं। शेर अफजल मुरवत को 1 माह के लिए कोट लखपत जेल में बंद कर दिया गया है। मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत लाहौर हाई कोर्ट बार के सेमिनार में शिरकत के लिए खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर पहुंचे और हिरासत में ले लिए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी का प्लान पहले से बना लिया गया था और इस पर अमल करते हुए लाहौर हाई कोर्ट के बाहर सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। पुलिस ने शेर अफजल मरवत पर हाथ डाला तो वुकला ने मुजाहमत की। इस दौरान पुलिस और वुकला के दरमियान हाथापाई भी हुई। एंटी राइट फोर्स के एहलकारों ने वुकला की चलने न दी और शेर अफजल मरवत को हिरासत में लेकर थाना मजांग ले गए। PTI रहनुमा को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया और 1 माह के लिए कोट लखपत जेल में बंद कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस भी कुछ अरसे से शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने की कोशिश में थी। स्कूल में मौसम सरमा की छुट्टियां तलबा के लिए जहमत बन गई हैं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने सरमा की तातीलात के दौरान स्कूलों के तलबा के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलियात को मुअत्तल कर दिया है। तलबा 16 दिसंबर से 1 जनवरी तक मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन पर मुफ्त सफ़र नहीं कर सकेंगे। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने स्कूलों के तलबा के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत को मुअत्तल कर दिया है। तलबा 16 दिसंबर से 1 जनवरी तक मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन पर मुफ्त सफ़र नहीं कर सकेंगे। सर्दियों की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद मुफ्त सर्विस सहूलत बहाल हो जाएगी। पंजाब हुकूमत ने 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर रखा है।
सरकारी स्कूलों के बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर। सरकारी स्कूलों में मुफ्त दरसी कुतब की फराहमी कठाई में पड़ गई। महकमा स्कूल्स एजुकेशन नई किताबों की प्रिंटिंग के हवाले से फैसला ना कर सका। नया तालीमी साल शुरू होने में 3 माह रह गए हैं। सरकारी स्कूल में कुतब की फराहमी के लिए बच्चों का डाटा इकट्ठा नहीं किया जा सका। आइंदा तालीमी साल भी हज़ारों बच्चों के मुफ्त दरसी कुतब से महरूम रहने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक लाहौर में हर साल 30 लाख से ज़ायद किताबें दरकार होती हैं। किताबों की डिमांड के हवाले से स्कूल सरबराहान को अभी तक कोई लेटर नहीं भिजवाया गया। स्कूल्स एजुकेशन हुकाम का कहना है कि किताबों की फराहमी के लिए बच्चों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है।